नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी ओर से पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, फिर चाहे वो एनडीए हो या विपक्ष का दल इंडिया अलायंस। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। आपको बता दें कि एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ गया है, जिसने ये बता दिया है कि आखिर इस बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। दरअसल इस सर्वे के मुताबिक देखने को मिल रहा है कि इस बार फिर से मोदी सरकार जो है वो बनने जा रही है। अगर ऐसा वाकई में होता है कि लगातार 3 बार मोदी सरकार देश में बनती है, तो कहीं ना कहीं ये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि अब तक देश में इकलौते वही है जवाहरलाल नेहरू जो कि लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन अब उनका ये रिकॉर्ड जो है वो एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ सकते हैं और एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। बता दें कि अगर हम सर्वे की माने तो एनडीए को 300 पार वोट मिल सकते हैं। टोटल जो सीटें हैं वो 335 नजर आ रही हैं। वही अगर हम इंडिया अलायंस, जो कि तमाम बड़े बड़े दल मिलकर के एक साथ एक मंच पर आए हैं, वो महज 200 सीटों में सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही इस बार एक बार फिर से एनडीए का जो वोटिंग शेयर है वो बढ़ा है और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की घड़ी नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक दलों के अलावा लोगों के बीच भी अटकलों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। सत्ता की चाबी किसे मिलेगी? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या किसी और की किस्मत जागेगी? बीजेपी से मुकाबला करने के लिए करीब आए 28 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का आखिर क्या होगा? इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो अब एबीपी सी वोटर जो है वो लेकर के आ गया है। आपको बता दें जिस तरीके से ये तमाम सवाल लोगों के जहन में है, इस बीच अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एबीपी न्यूज ने लोगों का मन टटोला है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने 2024 को लेकर के पहला ओपिनियन पोल किया है, जिसके आंकड़े काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बता दें कि ओपिनियन पोल के मुताबिक आज अगर चुनाव होते हैं तो सत्तारूढ़ एनडीए यानी कि मोदी सरकार कुल 543 सीटों में से सबसे ज्यादा 295 से 335 सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बना सकती है। वहीं अगर हम कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ मिलाकर के बात करें तो 165 से 205 सीटें ही मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 35 से 65 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अगर हम बीजेपी के नेताओं की बात करें तो वो लगातार अपने आत्मविश्वास के साथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार एनडीए जो है वो 400 पार करके दिखाएगी, यानी कि 400 लोकसभा सीटें जो है वो एनडीए अपने दम पर हासिल करेगी। जबकि इसी चीज को साथ में रखते हुए इस वक्त देश की तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकजुट हुई हैं। फिर चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो कि एक साथ एक मंच पर आए हैं और वो भी ये दावा कर रहे हैं कि वो वर्तमान एनडीए सरकार को सत्ता से हटाएंगे और विपक्ष जो है इंडिया अलायंस वो सत्ता में काबिज होगा। लेकिन यहां पर अगर हम सी वोटर की बात करें जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने किया है, तो यहां पर इंडिया अलायंस जो है वो एनडीए के आगे टिकती हुई नजर नहीं आ रही है और सीटों का फासला जो है वो 100 से 150 तक दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि साफ तौर से अगर हम सी वोटर सोर्स के हिसाब से बात करें तो देश में इस वक्त कुल 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से आप साफ देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 295 से 335 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 165 से 205 सीटें। वहीं अदर्स की बात करें तो 35 से 65 सीटें ही अदर्स के खाते में जा रही है। बता दें कि एबीपी सी वोटर्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक वोट शेयर के मामले में आज चुनाव होने पर
पर एनडीए को सबसे ज्यादा 42%, इंडिया अलायंस को 38% और अन्य को केवल 20% वोट मिलने का अनुमान है। यानी कि यहां पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि देश की 543 लोकसभा सीटों में इस बार एनडीए का वोटिंग शेयर भी है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर वोटिंग शेयर बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर ये जो रिजल्ट है वो सामने आता है कि किसी पार्टी की जीत कैसे मुमकिन हो जाती है। बता दें कि जहां तक देश के 4 अलग अलग जोन की बात करें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो इसका सवाल है तो नॉर्थ जोन की 180 सीटों में से 150 से 160 सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की झोली में जाने का अनुमान है। वहीं अगर हम साउथ जोन की 132 सीटों में से बात करें तो 20 से 30 एनडीए के खाते में जा सकती है और ईस्ट जोन की बात करें तो 135 सीटों में से 80-90 सीटें एनडीए के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। वहीं वेस्ट जोन की बात करें तो 79 सीटों में से 45 से 55 एनडीए को मिलने का अनुमान है। यानी कि यहां पर साफ देखा जा सकता है कि जो ईस्ट जोन है वहां पर बीजेपी का दबदबा काफी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और रही बात साउथ की तो वहां पर बीजेपी जो है वो कांटे की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। पोल के मुताबिक साउथ एकमात्र ऐसा जोन है जहां पर एनडीए पीछे है और इंडिया गठबंधन की ओर से यहां 70 से 80 सीटें जीतने का अनुमान है। अन्य 3 जोन नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में इंडिया गठबंधन को क्रमशः 20 से 30, 50 से 60 और 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं राज्यों में भी एनडीए मजबूत नजर आ रही है। खासकर एबीपी न्यूज सी वोटर्स सर्वे के मुताबिक सभी बीजेपी शासित राज्यों में एनडीए को अच्छी खासी सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए को मध्य प्रदेश में 27 से 29, छत्तीसगढ़ में 9 से 11, राजस्थान में 23 से 25 और उत्तर प्रदेश में 73 से 75 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस शासित कर्नाटका में बीजेपी के 52% वोट शेयर के साथ 22 से 24 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 43% वोट शेयर के साथ 4 से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि यहां पर साफ देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर भी बीजेपी का वोटिंग शेयर ज्यादा है, जिसकी बदौलत लोकसभा सीटें बीजेपी वहां पर ज्यादा निकालने में कामयाब होगी। वहीं बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को केवल 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस केवल 4 राज्यों में आगे है। तेलंगाना में इस गठबंधन को 9 से 11 सीटें, पंजाब में कांग्रेस को 5 से 7 और आप को 4 से 6 सीटें, बिहार में इंडिया अलायंस को 21 से 23 सीटें और महाराष्ट्र में 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात करें अगर हम पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जहां इंडिया अलायंस की सीट शेयर का मुद्दा बहस का विषय हो सकता है, वहां अभी चुनाव हुए तो सत्तारूढ़ टीएमसी को 23 से 25 सीटें और कांग्रेस के साथ लेफ्ट को केवल 2 सीटें ही मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों से, क्योंकि अगर हाल ही में हम पंचायत चुनावों की बात करें या फिर विधानसभा चुनावों की बात करें जो कि पश्चिम बंगाल में हुए हैं, तो यहां पर साफ तौर से देखने को मिला कि कैसे बीजेपी का जो वोटिंग शेयर है वो पिछले साल के मुताबिक कहीं ज्यादा बढ़ा है, जिसकी बदौलत ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल से बीजेपी अच्छी खासी सीटें निकाल सकती है और टीएमसी को कड़ी टक्कर दे सकती है। बता दें कि साल भर से चल रहे सी वोटर के इस ट्रैकर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय शामिल है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। फिलहाल इस पूरे सर्वे को लेकर के आपकी अपनी राय क्या है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।